प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसकी वाउचर एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाना देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें राम एंड श्याम कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आइए टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं। ये टैली प्राइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें राम एंड श्याम कंपनी मैंने क्रिएट कर रखी है। इसमें लेजर भी मैंने बना रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स, मल्टी मास्टर्स, इसके अंदर मल्टी अल्टर और ऑल आइटम। ये देखिए, ये लेजर मैंने क्रिएट कर रखे हैं, जिसके अंदर ये सारे ये लेजर है, ये इनके ग्रुप है और ये ओपनिंग बैलेंस डाला है। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने कहाँ से डाला है वो मैं बताती हूँ। इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, इसमें ऊपर लिखा है फॉलोइंग बैलेंस appeared in the books of राम एंड श्याम कंपनी। एसेट्स, कैश इन हैंड जिसका 30,000 है। मीन्स जब भी कंपनी क्रिएट करी है इन्होंने, उस टाइम की ये एसेट्स में कैश इन हैंड 30,000 है, स्टॉक 36,000 है, लालचंद 7,600 है, मुकेश खन्ना 16,200, फर्नीचर 8,000। मीन्स ये सारी एसेट्स है और लायबिलिटी है घनश्याम 6,000, विनोद 8,000। अब देखिए, लालचंद जो है वो एसेट है। इट मीन्स लालचंद को माल बेचा था, इसलिए वो आपकी एसेट है। और घनश्याम से माल खरीदा था, तो ये आपकी लायबिलिटी, क्योंकि उसको चुकाना बाकी है। इस तरह से एसेट में जब भी कोई नाम है, इसका मतलब वो आपका सन्डी डेटर है, और लायबिलिटी में जो नाम है वो आपके सन्डी क्रेडिटर है। और फर्नीचर आपका फिक्स एसेट हो जाएगा, स्टॉक इन हैंड होगा, कैश इन हैंड कैश अकाउंट है ही है। ये इस तरह से ये जितना भी ऊपर का है एसेट्स और लायबिलिटी, ये मैंने जब लेजर क्रिएट किए तब इसका ओपनिंग मैंने डाल दिया था, वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कैश के अंदर मैंने 30,000 डाल दिया, और स्टॉक जैसे स्टॉक में था 36,000, ये 36,000। एसेट से वो तो डीआर होती है, लायबिलिटी होती है वो आपकी सीआर होती है। क्लियर? जैसे सन्डी क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी थी, घनश्याम ये सीआर है, इसका ओपनिंग बैलेंस सीआर होगा। तो इस तरह से सारे लेजर क्रिएट कर दिए। जब भी इस तरह से लायबिलिटी और एसेट्स पहले से लिखी हुई होती है, उन सबको आपको ओपनिंग में शो करना होगा। तो अब वाउचर एंट्री करते हैं। यहाँ से मैं बैक कर लेती हूँ। अब डायरेक्ट वाउचर्स पे आ जाते हैं। यहाँ से वाउचर एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक एंट्री लेके वाउचर एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज टाइपराइटर फॉर 7,500। तो ये जो परचेज किया है टाइपराइटर, उसको ये अमाउंट बाद में कहीं चुका नहीं रहे, तो इसको एज ए कैश ही मान के एंट्री करेंगे। अब ये देखिए, मैं वाउचर एंट्री कर रही थी, पेमेंट में आ रहा 7,500 बैलेंस बता रहा। इट मीन्स ये मैंने गलती से जब लेजर क्रिएट किया तब उसका ओपनिंग डाल दिया था। ये ओपनिंग आपको हटाना होगा, जबकि ये ओपनिंग नहीं है, ये एक वाउचर एंट्री है। इसका ओपनिंग हटाने के लिए एस्केप करके बाहर आ जाइए और अल्टर पे जाइए। अल्टर में लेजर में जाइए और ये टाइपराइटर, ये देखिए यहाँ ओपनिंग शो हो रहा है, ये इसको 0 करना होगा। कंट्रोल इसे इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए बैलेंस हट गया। अब एस्केप करके बाहर आ जाइए, फिर वापस वाउचर एंट्री पे आ जाए। वाउचर्स अब एंट्री करेंगे टाइपराइटर 7,500। देखिए बैलेंस 0 हो गया है कि मैंने गलती से वो बैलेंस में डाल दिया था, जबकि ये वाउचर एंट्री था 7,500। और पेमेंट किया कैश, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो, जब भी एंट्री के अंदर आपको दिखाई देता है ट्रेड डिस्काउंट, तो डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही अमाउंट की एंट्री करनी है। और अगर डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है उसका कैश डिस्काउंट करेंगे। तो इसके एंट्री कैसे करेंगे? 25,000 का 20% पहले डिस्काउंट आपको लेस करना होगा। इसको करते हैं डायरेक्ट टैली प्राइम में करते हैं, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन कर देते हैं। ये देखिए, और 25,000 का 20% है, और 25,000 इंटू 20% कितना हुआ? 5,000। 25,000 में से 5,000 लेस हो जाएगा, तो 20,000 की एंट्री करेंगे। देखिए क्या है एंट्री, क्या है
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो माल बेचा है आपने, इट मीन्स पेमेंट आया है तो रिसिप्ट एंट्री हो जाएगी। रिसिप्ट एंट्री के लिए F6 क्या होगा, सेल्स, CR होगा सेल्स 20,000 और इसमें लिखा है 5% कैश डिस्काउंट, तो 5% कैश डिस्काउंट दिया है, इट मीन्स डिस्काउंट अलाउड, डीआर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का मैंने लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है। वाउचर की एंट्री करते टाइम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, अल्टर सी से डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये आ गया। अब 5% डिस्काउंट है, तो 20% का 5% कितना हुआ, 20% का 5% निकाल देते हैं कंट्रोल एन से कैलकुलेटर से, 20,000 इंटू 5%, 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज कैश डिस्काउंट है, यहाँ पे एंट्री डालेंगे 1000 रुपीज डिस्काउंट अलाउड और कैश आया है, बाकी जो कैश है 90,000 कैश आया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ फॉर 10,000। अब देखिए यहाँ पे 10,000 का माल बेचा है गोपाल सेठ को, अब गोपाल सेठ से बाद में पैसा आ रहा है वो देख लीजिए, यहाँ पे गोपाल सेठ की एंट्री आपको एक बार चेक करनी होगी, ये रहा रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल सेठ, ये गोपाल सेठ से ये पैसा आ रहा है, इट मीन्स ये उधार है 10,000 रुपीज माल जो बेचा है, जो इसकी एंट्री करेंगे सेल्स में जाएगी एंट्री है, और यहाँ पे मोड चेंज करेंगे एज ए वाउचर, तो गोपाल सेठ माल बेचा है तो गोपाल सेठ आपका डेटर है, यहाँ पे डिटेल में स्किप करती हूँ, ये भी स्किप करती हूँ, और कितना का माल बेचा है 10,000 का, और ये सेल्स हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स फॉर ₹1,500, मीन्स गोपाल सेठ को जो माल बेचा था तो किसी रीजन से उस माल को वापस वो रिटर्न कर रहे हैं 1,500 का, तो 1,500 का आपका सेल्स रिटर्न में जाएगा एंट्री, सेल्स रिटर्न मीन्स क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट के लिए टैली प्राइम में कैसे एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट के लिए आपको अदर वाउचर में जाके क्रेडिट नोट को ऑन कर देते, ये आ गया क्रेडिट नोट, और ये चेंज मोड में एज ए वाउचर, ओके। अब गोपाल सेठ से रिटर्न हो रहा है, गोपाल सेठ CR, कंट्रोल ए से इसको एस्केप कर देते हैं, ये कितना 1,500 का रिटर्न कर रहा है, तो 10,000 में से 1,500 लेस हो गए, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की भी मैंने लेजर क्रिएट नहीं किया है, इसको भी क्रिएट करते हैं अल्टर सी से, सेल्स रिटर्न, ये सेल्स हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये क्रेडिट नोट में एक एंट्री होगी, 1,500 का माल रिटर्न हुआ उसकी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण 12,000 एंड फ्रॉम वरुण 15,000, पहले अरुण की एंट्री करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, देखिए ये आपका उधार है या फिर कैश है, वो भी आपको आगे की एंट्री देखनी होगी, अरुण से माल परचेज किया है तो अरुण का पैसा बाद में आ रहा है ना, तो यहाँ ये देखिए 6 नंबर की एंट्री में आ रहा है, सेटल अरुण से अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे आ रहा है पेमेंट, इसकी परचेज एंट्री करेंगे, परचेज एंट्री के लिए परचेज ले लिया और मोड चेंज करेंगे एज वाउचर, एंटर, अरुण से माल परचेज कर रहे हैं, अरुण आपका क्रेडिटर है, तो अरुण अकाउंट इसको स्किप कर देते हैं, 12,000 टू परचेज, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऐसे कैसे एक और एंट्री करनी, वरुण से भी माल परचेज कर रहे हैं 15,000 का, तो वरुण आपका क्रेडिटर होगा क्योंकि उससे माल परचेज किया है, वरुण का भी लेजर नहीं क्रिएट किया है, अल्टर सी से वरुण अकाउंट क्रिएट करते हैं और इसका ग्रुप होगा सन्डी क्रेडिटर क्योंकि परचेज किया है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भी कंट्रोल ए कर लेते हैं, 15,000 का परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से अरुण और वरुण की परचेज में एंट्री कर दी है। नेक्स्ट एंट्री देख, सेटल अरुण's अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% फॉर कैश डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट
निकालने के बाद जो पेमेंट है वो पेमेंट कर रहे हैं, तो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट परचेज पे है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो इसकी एंट्री करते हैं। परचेज है तो पेमेंट, अरुण से लिया है माल तो अरुण को पेमेंट कर रहे हैं। अरुण कितना है 12,000 का, तो सीआर क्या होगा, कैश कितना दे रहे हैं 5% डिस्काउंट निकालने के बाद, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी डाल देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड की मैंने लेजर नहीं क्रिएट किया है, इसको भी क्रिएट कर देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका डायरेक्ट इनकम होगी क्योंकि वो परचेज पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये डिस्काउंट रिसीव्ड 5% है, तो 12,000 का 5% कितना हुआ 600। बाकी जो बचा वो कैश दे रहा है 11,400, 5% डिस्काउंट दे रहा है और बाकी डिस्काउंट निकालने के बाद जो पेमेंट था वो कैश दे रहा है। तो कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब घनश्याम को पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट, इसमें अमाउंट नहीं लिखा है, तो आपको लेजर इसमें वाउचर एंट्री में देखना होगा जब दिया था तब कितना दिया था। घनश्याम ने दिया कितना था, ये रहा 6,000 दिया था ना, ये इसकी लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी यहाँ पे ये चुका रहा है, तो 6,000 रुपीज पूरा ही चुका रहा है। इसकी एंट्री करेंगे, पेमेंट मोड में जाएगी क्योंकि लायबिलिटी है आपकी। घनश्याम डीआर होगा कितना है 6,000, कैश दे रहा है कैश, क्योंकि जब कैश बिजनेस से जाता है वो सीआर होगा, बिजनेस में आता है तो डीआर होगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड 7,600 फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब लालचंद का कितना पेमेंट है रिसीव हुआ है आपके पास, मीन्स लालचंद को दिया है, ये रहा लालचंद, ये आपकी एसेट है लालचंद 7,600 रुपये। तो ये पेमेंट आया है लालचंद से 7,600, इसकी एंट्री करेंगे। आया है तो रिसिप्ट एंट्री, कहाँ से आया है लालचंद से 7,600, ये देखिए जीरो बैलेंस हो गया, कैश आया है कैश। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज अ स्कूटर इन कैश फॉर ऑफिस यूज, मीन्स स्कूटर परचेज किया है ऑफिस के लिए, कैश में ही है, इसकी एंट्री करते हैं 18,000 की। इट मीन्स पेमेंट है परचेज है, तो स्कूटर कितना अमाउंट है 18,000, सीआर क्या होगा कैश। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, माल बेचा है 20,000 कैश में आया है, माल बेचा उसका कैश आया है 20,000, इसकी एंट्री होगी रिसिप्ट में। सेल्स सीआर कितना अमाउंट है 20,000 और कैश आया है तो कैश में एंट्री हो गई। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल सेठ 4,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। गोपाल सेठ से पैसा आया है, गोपाल सेठ को कितना दिया था, यहाँ कहीं एंट्री है आपकी गोपाल सेठ की, पहले ये रहा, गोपाल सेठ को माल बेचा था 10,000 का, तो उसमें से आया कितना है 4,850 की एंट्री करते हैं। आया है तो रिसिप्ट एंट्री, गोपाल सेठ से आया है कितना 4,850 और कैश कितना आया, इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं ना 150 रुपीज, तो इसका डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपीज और बाकी का पैसा कैश आया है। फिर हुआ गोपाल सेठ से पैसा आया है 4,850 कैश, उसमें से 150 रुपीज डिस्काउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना आया 4,700। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड फॉर वेजेस 7,000 रुपीज एंड सैलरी 3,000 रुपीज, मीन्स वेजेस चुका है 7,000 रुपीज और सैलरी 3,000 चुकाई है, इसकी एंट्री करते हैं। पहले तो पेमेंट एंट्री डाल देते हैं और वेजेस 7,000 कैश में और सैलरी भी दे
अब देखिए सैलरी भी इसी में डाल देते हैं एंट्री, तो DR सैलरी, सैलरी का लेजर नहीं क्रिएट किया हुआ, अल्टर C से लेजर क्रिएट करते हैं, सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। सैलरी कितना है 3000 और कितना दिया कैश दिया है पूरा ही, तो इस तरह से पूरी वेजेस की भी एंट्री इसमें आ गई और सैलरी की भी एंट्री आ गई। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, विड्रॉ गुड्स फॉर 2000 एंड कैश 1500 फॉर प्राइवेट यूज। अब गुड्स भी विड्रॉ किया है और कैश भी विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए, इट मीन्स ये ड्राइंग में जाएगा। इसकी एंट्री देखते हैं, पेमेंट में करेंगे, ड्राइंग अकाउंट कितना है, ड्राइंग अकाउंट टोटल कितना है 2000 प्लस 1500 तो 3500। CR कितना है, कैश कितना है 1500 और परचेज कितना है 2000। तो ये इस तरह से इसको एंट्री कर सकते हैं आप। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 1600 रुपीज। अब देखिए ये LIC प्रीमियम है, तो LIC प्रीमियम आपका पर्सनल है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में जाए। इसका लेजर, जब भी इसका लेजर क्रिएट करो तो इसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। ओके, वो मैंने कर लिया है। अब इसके वाउचर एंट्री करते हैं, पेमेंट किया है LIC में, कितना है 1600 और कैश में किया है, कैश हो गया। अब कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री, ओके, यहाँ सारी मैंने वाउचर की एंट्री कर दी है। अब ट्रायल बैलेंस मिलाते हैं, ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है इसमें, देखिए 1,57,400। अब इसको टैली में देखते हैं, यहाँ से एस्केप कर लेते हैं। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और ट्रायल बैलेंस, देखिए 1,57,400 रुपीज, ये ट्रायल बैलेंस आपका, ट्रायल बैलेंस मिल गया इससे। इसका मतलब आपकी सारी एंट्री सही हो गई है। और डिटेल में आप इस ट्रायल बैलेंस को देखना चाहे तो अल्टर F1 कर दीजिए, पूरा ग्रुप वाइज आपको डिटेल आ जाएगा सारा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन के सारे लेजर क्रिएट कर दिया, सबका ओपनिंग मैंने डाल दिया है और उसके बाद सारी वाउचर एंट्री कर दिए। उसके बाद तो ट्रायल बैलेंस आया, अपना ट्रायल बैलेंस, और मैंने जो इमेज इसमें ले रखी थी उस इमेज से ट्रायल बैलेंस आपका मिल गया। इट मीन्स सारी वाउचर एंट्री सही से हो गई है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और क्वेश्चन लेके हाजिर होंगी। धन्यवाद।